आज हम पहुंचे हैं पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में। आपकी पसंद कौन है, दीदी या मोदी? दीदी। कौन सी चाय है ये दार्जिलिंग टी। नहीं, क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के चुनाव में? गोरखालैंड है। गोरखालैंड? हाँ, गोरखालैंड। और कोई मुद्दा नहीं? और कोई मुद्दा नहीं। पानी एक हफ्ते में कितनी बार आता है? 2 बार 3 बार आता है एक हफ्ते में? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है और यहाँ पर ये 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, टी, टिम्बर और टूरिज़्म। यहाँ के चाय बागान और यहाँ का पर्यटन बहुत मशहूर है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ पर पर्यटन की क्या स्थिति है आज हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा गोरखालैंड एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, तो आज यहाँ के राजनीतिक समीकरण के साथ साथ लोगों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बंगाल चले हम में चलते हैं लोगों के पास। क्या नाम है आपका? कविता। क्या चाहते हैं आप लोग दार्जिलिंग की? कैसी स्थिति है फिलहाल? कैसा कामकाज चल रहा है? कामकाज तो अच्छा चल रहा है अभी। और दार्जिलिंग तो शांति चाहिए। आप क्या करते हैं? हम तो टूरिस्ट गाइड करते थे। टूरिस्ट गाइड थे आप? कितना, 3 किस साल तरह तक का टूरिज्म का अभी यहाँ पर क्षेत्र है? टूरिज्म तो आपको कोविड ने खत्म कर दिया। देखिए, यहाँ पे टूरिज्म के सेक्टर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कोविड के बाद से। यहाँ की टॉय ट्रेन चल रही है फिलहाल, लोग यहाँ पर आते हैं और इसी ट्रेन में घूमकर दार्जिलिंग के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, जो कि पहले तो ये सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है, लेकिन अभी कोविड के कारण घूम स्टेशन से लेकर दार्जिलिंग स्टेशन तक ही ये टॉय ट्रेन चल पाती है। क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका, क्या करते हैं आप? आई एम अ नर्स। अच्छा, दार्जिलिंग में ही रहते हैं? यस। क्या है इस बार दार्जिलिंग के मुद्दे, क्या है, क्या समस्याएं आती हैं? मेन चीज़ पानी और राशन का भी ये तकलीफ है। और फिर इधर दार्जिलिंग में क्या लगता है कि दीदी, मोदी या कोई और क्या होने वाला है इस बार? As far as I know, Modi is going to come in. हाँ, Yep. मोदी जी? Yes. क्यों? BJP. Since Modi is doing a lot of things for our society and for our community also. तो इस बार बंगाल के चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग? चुनाव का बात तो बोलना बहुत मुश्किल है। हम लोग चाहते हैं ममता दीदी फिर से आए, हाँ। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट बंगाल में आएगा तो उसका जो कल्चर है ये सब पूरा ख़त्म कर देगा। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सफाई कर रहे हैं तो बंगाल में किसकी सफाई हो जाएगी चुनाव के बाद? आपकी पसंद कौन है, दीदी या मोदी? दीदी। इस वक्त हम पहुंचे हैं दार्जिलिंग के मॉल रोड इलाके में। यहाँ पर सुबह से लेकर देर शाम तक पर्यटक घूमते रहते हैं, आते हैं, वक्त बिताते हैं। भानु भक्त जी की ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, आचार्य भानु भक्त। इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई वाराणसी में की थी और वाराणसी से वापस आकर इन्होंने रामायण का अनुवाद किया था नेपाली भाषा में, ताकि दुनिया के कोने कोने तक रामायण को पहुंचाया जा सके। टूरिस्ट के साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुद्दे क्या रहने वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जी डॉक्टर किशोर भारती हैं। डॉक्टर किशोर भारती जी, सबसे पहले तो हम आपसे चाहेंगे कुछ आप जरा दार्जिलिंग के बारे में गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। गाना ऐसा है, एक ही सृष्टि के संतान है हम, भिन्नता की ये दीवार है क्यों, एक ही आंगन धरती के ऊपर, खून पसीना बर्बाद है क्यों, मन को मन से मिला लेना जीत है, एक सृष्टि के संतान है हम। डॉक्टर भारती साहब, आपने कहा कि हर कोई
यहीं का संतान है, तो फिर क्यों समय बर्बाद किया जाए लड़ाई झगड़े में। लेकिन भारती साहब, आपके हिसाब से दार्जिलिंग के मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जब हम यहाँ पर आते किसी से पूछते हैं गोरखालैंड, सबसे पहले लोगों के मुंह से यही निकलता है। इसके अलावा क्या है? जितने भी मुद्दे हैं वो मुद्दों का सबसे बेसिक कारण हम लोगों का राज्य न होना ही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों के हाथ से फ्री हुआ, तब जाके राज्य पुनर्गठन आयोग बैठ गया 50s में, अर्ली 50s में। तब जब राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया, तब का ही गोरखाओं का भाषिक माने आधार में राज्य हो चुका होना जरूरी था। लेकिन तब बंगाल से गलत इंफॉर्मेशन दिल्ली में गई। गोरखा एक जो है एक दर्शन जैसा है, गोरखा एक रेस नहीं है। दिल्ली में ये खबर पहुंच गई कि बहुत कम लोग गोरखा भाषा बोलते हैं, भाषिक आधार पर राज्य नहीं हो सकता। लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पर गोरखे हैं, सभी का भाषा लिंगुआ फ्रांका जो है गोरखा है, लेकिन घटा के इतना कम कर दिया गया। बंगाल से जो रिपोर्ट गया वो रिपोर्ट बहुत गलत था। इसके चलते तब जब गोरखालैंड होना चाहिए था, नहीं हो पाया। इसलिए इसी के कारण, इसी बेसिक कारण जो है यहाँ के जितने सारे भी मुद्दे हैं उसी पर डिपेंड करता है। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं कुछ और लोगों के पास। ये यहाँ के कुछ चाय की दुकानें हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल, कौन सी चाय है ये? ये दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी, यही दार्जिलिंग चाय है जिसकी चर्चा हम लोग सुनते हैं दिल्ली, मुंबई और हर जगह पर। जी। चलिए, ये दार्जिलिंग चाय। और आप ठीक है? बिल्कुल। सब ठीक चल रहा है घर परिवार में? यहाँ सब ठीक चल रहा है। चलिए, देखिए दार्जिलिंग चाय के साथ में हम शुरुआत करते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं। काफी लोग हैं। आप लोगों के लिए दार्जिलिंग में चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? बीजेपी का यहाँ पर बहुत लहर है। हाँ। क्योंकि सब सपोर्ट करता है, साइलेंट है। हाँ। तो हम लोग भी सोचा है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आया तो यहाँ का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। गोरखालैंड की मांग क्या बीजेपी पूरा करेगी? हाँ, क्योंकि जो हम लोग का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, हाँ, जैसा काम कर रहे हैं देश के लिए, तो हम लोग को भी विश्वास है कि मोदी सरकार आए तो यहाँ का कोई समाधान हो। ममता दीदी ने क्या किया आप लोगों के लिए? अभी तो केंद्र में बीजेपी का सरकार है, ठीक है। तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, तो उसमें भी लिखा है कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो हिल्स का है। दार्जिलिंग आज से डिस्टर्ब नहीं है, दार्जिलिंग मोर और लेस 1986 से डिस्टर्ब है। तो पूरा दार्जिलिंग का जितना भी है, यहाँ कोई भी है, गोरखाज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज है, टिबेटन्स है, जिस सभी का मांग है कि मतलब जब तक एक तो मतलब यहाँ ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंटली नहीं होगा तब तो ये डिस्टर्ब होता रहेगा, ठीक है। तो ये बीजेपी ने ठीक से इसको स्टडी किया है। क्या है इधर दार्जिलिंग में? ममता दीदी ने आप लोगों के लिए क्या किया 10 साल में? ममता दीदी तो अभी तक तो क्या किया, पहाड़ में तो कुछ काम नहीं किया है। पहाड़ में तो खाली उनका एक्सटॉर्शन खाली हुआ है, मतलब अब शोषण दमन खाली हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। भैया, यहाँ पे स्कूल, शिक्षा, इन सब की स्थिति कैसी है दार्जिलिंग में? आंदोलन बार बार हो रहा है ना गोरखालैंड के लिए, उससे उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पर। ये तो मैं देखता हूँ दार्जिलिंग में हमेशा आंदोलन होता रहता है गोरखालैंड को लेकर, कई मौतें हो चुकी हैं। तो आखिरकार इसका कोई शांतिपूर्वक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता है? हम लोग को लग रहा है अभी एक ही उपाय है हम लोग का, गोरखा लोग का भी। मोदी जी जो है ना वो कर लेता है, मोदी जी, अमित शाह जी, विश्वास है हम लोग का। है तो बीजेपी को उतना नहीं, लेकिन साइलेंट सपोर्टर बहुत है यहाँ पर। लेकिन जो कश्मीर से 370 हटाया ना, उससे हम लोग का काफी उम्मीद बढ़ चुका है कि मोदी ही करेगा, जो करेगा पहाड़ के लिए गोरखालैंड का सॉल्यूशन वही करेगा। और हम लोग पास उपाय। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक थापा है। दीपक थापा जी। थापा साहब, नहीं क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के चुनाव में? गोरखालैंड है। गोरखालैंड, और कोई मुद्दा नहीं? और कोई मुद्दा नहीं। गोरखालैंड के बारे में आपको क्या लगता है, कौन लोग इस पर काम कर रहे हैं? कौन सी पार्टी आप लोग को इस पर साथ दे रही है? देखिए, हम लोग का तो अलायंस पार्टनर तो बीजेपी था। हाँ। 15 साल से उसको सपोर्ट कर रहा था। जसवंत सिन्हा से SS आलूवालिया, राजू बिष्ट तक उन्होंने तो पूरा धोखा दिया। प्रधानमंत्री ने बोला है कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना, वो सपना ही रख दिया। तो आप लोगों के दार्जिलिंग के लिए सरकार ने क्या काम किया? कुछ विकास किया?
कैसी स्थिति है? ये क्या बोलेंगे, ये 50-50 है। कुछ किया भी है, कुछ नहीं भी किया है। क्या करना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए, हम लोग का यहाँ का जो समस्या है, बेकारी समस्या, उसको हल करना चाहिए ताकि अपना यहाँ का लोग जाके बाहर ना पड़े। पहाड़ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 1 एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टी है ये उसी बना कर रखा है, एक तो इशू बना कर रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अख्तर। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। यहाँ तो 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा दार्जिलिंग पहाड़ जी, पर। जी, जी। तो विमल गुरुंग एक वक्त बीजेपी के साथ थे जी, अब टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। मैं बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं ना हमारे पहाड़ के लिए। हाँ। जो हम लोगों का एक यहाँ सेपरेट स्टेट का एक मुद्दा था, इसीलिए 2009 से हम लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी। हम लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी को। आपने मैं भी? मुस्लिम हुआ। हाँ। मैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का माइनॉरिटी फ्रंट का सेक्रेटरी था मैं। हाँ। हाँ, और मैंने सपोर्ट किया। मैंने जसवंत सिंह साहब के लिए कैंपेन किया, अहलुवालिया साहब के लिए कैंपेन किया मैं। हाँ, तो हम लोग भी साथ थे। हाँ। एक उम्मीद थी कि हम लोग का एक सेपरेट स्टेट यहाँ वो लोग कर देंगे, लेकिन किया नहीं उन्होंने। बंगाल में आपको लड़ाई सीधे तौर पर टीएमसी बीजेपी की दिखाई देगी, कुछ इलाकों में लेफ्ट कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन जब आप दार्जिलिंग के इस पहाड़ पर आ जाएंगे जहां 3 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर जो क्षेत्रीय दल है, चाहे विमल गुरुंग का गुट हो या फिर विनय तमांग का गुट हो या जीएनएलएफ हो, इन लोगों का प्रभाव रहता है। लेकिन यहां पर भी दीदी और मोदी का एक फैक्टर जरूर काम करता है। दार्जिलिंग में ये देश बंधु संग्रहालय है, यानी देश बंधु म्यूजियम। देश बंधु चितरंजन दास बंगाल के हीरो थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाले बंगाल में देश बंधु चितरंजन दास ही थे। महात्मा गांधी के बहुत प्रिय थे चितरंजन दास जी। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, इसी घर में देश बंधु चितरंजन दास 16 जून 1925 को उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन यहां पर स्थिति आप देखिए, महापुरुषों का सम्मान किस कदर नहीं किया जाता है, उसकी एक तस्वीर आपको यहां पर दिखाई देगी। अंदर सीढ़ियों पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है, राख जली हुई है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। और बड़ी बात आप ये देखिए, यहां पे ताला बंद है। देश बंधु म्यूजियम क्यों नहीं खुला है, क्यों नहीं इसकी देखरेख की जा रही है, क्या कारण है? इसी स्थान पर महात्मा गांधी भी इनकी मृत्यु से पहले आ चुके थे, इसी जगह पर। लेकिन आज देश बंधु चितरंजन दास का ये संग्रहालय बंद है, हम भी अंदर नहीं जा सकते हैं, ताला लगा हुआ है। और दीवारों की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ख्याल रखा जाता है। यहाँ कई स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे। इधर आइए दादा, नमस्कार। नमस्कार। देश बंधु संग्रहालय बंद पड़ा है और वो भी इतनी बुरी स्थिति में, साफ सफाई भी नहीं, क्यों? एक बार बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी वहाँ पर, जिस दिन वहाँ आया था वो यो पोल है ना, बत्ती का पोल, वही दिन लगाया है ना। अच्छा, ये वाला लाइट। हाँ, लाइट वही दिन लगाया था, वही दिन भी बत्ती वही दिन जला था। और उसके बाद से सब ये बंद नहीं जलती है। अभी नहीं जलती, वो कितना बरस हो गया नहीं जलती है ना। लेकिन अब तो देखिए संग्रहालय कितना बुरा हालत में हो गया, सही में बहुत बुरे हालत में है। ये हेरिटेज वैल्यू है दार्जिलिंग की, लेकिन इस हेरिटेज इमारत को, जो कि हमारे चितरंजन दास साहब की यादों से जुड़ा हुआ है, उसको सहेज कर नहीं रख पा रही है सरकार। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता ये सब चीज़ में। ये तो इतिहास का चीज़ है, इतिहास बना के रख दिया है। दार्जिलिंग में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ के लोग इस तरह से पानी भर कर एक हफ्ते का काम चलाते हैं, क्योंकि हफ्ते भर में 1 या 2 बार पानी आता है। एक हम ये कौन सा इलाका है दीदी? सर्किट हाउस। ये पानी 1 हफ्ते में कितनी बार आता है? 2 बार 3 बार आता है 1 हफ्ते में। हाँ। दीदी कितने सालों से पानी की परेशानी है यहाँ पर? मेरे इधर भी हम काज करते हो। हाँ। उधर घर है बस्ती में, पानी कुछ नहीं है। हम रोड दिया तो पानी नहीं है। हाँ। तो ये तो सरकार भी नहीं देखता। 1 महीने में भर के रखा है, 1 महीने में चलाना पड़ेगा। 1 महीने पानी चलाना पड़ेगा? 1 महीने 15 दिन में चलाना पड़ेगा। हाँ। 1 बार नहीं आ रहा है। हाँ। हफ्ते में 2 बार 3 बार 2 बार आ रहा है। एकदम प्रॉब्लम है पानी का इधर। हफ्ता में आता है, कभी वो भी नहीं आता है। दीदी ये पानी घर के सभी चीजों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है जी।
तो यहाँ से ना जाने कितने स्रोत पानी के निकलते होंगे पहाड़ों से, लेकिन सरकार क्या करती है फिर? क्या सरकार अभी सो रहा है। हाँ, सो रहा है। जागेगी कब सरकार? वो तो मालूम नहीं कब जागेगा। आप लोग जगाएंगे? हमको तो इतना बार वोट आता है, जब भी इधर पे आता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोलता है, फिर वोट चले जाने के बाद वो लोग भी गायब हो जाता है, कहाँ जाता है जाता है। देखिए बिल्कुल, अब आपको हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं इनके घरों की। ये पूरा सर्किट हाउस के पास का इलाका है, बगल में सर्किट हाउस है। यहाँ पर जब मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, नेता आते होंगे, सब यहाँ वीआईपी रूम में, लग्जरी रूम में रुकते हैं, उनके लिए मिनरल वाटर आ जाता होगा। लेकिन यहाँ पर पानी की कीमत क्या है? ये लोग इस तरह से एक एक डिब्बे में, आप देखिए सब में पानी भरकर रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें हफ्ते में मात्र 1 या 2 बार ही पानी मिल पाता है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.